हेलो व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक और आप सभी लोग देख रहे हैं एमेट्योर ट्यूटोरियल। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो आज मैं अपने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जितनी दूर की चर्चा मैंने कर रखी है उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, उस प्लेलिस्ट की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अभी तक के मैंने जितने भी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में वीडियो के टॉपिक्स पे चर्चा की है, सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आज हम लोग स्पिन के बारे में चर्चा करेंगे। डिराक इक्वेशन स्पिन को एक्सप्लेन करता है। हमें जब हम लोग डिराक इक्वेशन को लिख रहे थे, डिराक इक्वेशन की कंडीशंस को लिख रहे थे कि हमें कैसा इक्वेशन चाहिए, तो मैंने वहाँ पे मेंशन करा था कि हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो स्पिन को एक्सप्लेन करे। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिराक इक्वेशन को सॉल्व करते करते कैसे स्पिन जो है वो अपने आप सामने आया। तो ये जो पार्ट है ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना हैमिल्टोनियन लेंगे जिसमें जो हमारा स्टेट फंक्शन है, सॉरी ये हैमिल्टोनियन नहीं है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से शुरू करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मैं हमेशा शुरुआत क्यों करता हूं, ताकि आपको पता चले कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कितना इंपॉर्टेंस है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब ये हमारा डिराक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने इसे लिखा है, जहां पे हमारी हैमिल्टोनियन की वैल्यू अगर हम लोग C अल्फा डॉट पी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, अगर हम लोग हैमिल्टोनियन की ये वैल्यू यहाँ पे रख दे तो ये हमारा डिराक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो केजी इक्वेशन जो था, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो था, वो स्पिन के बारे में नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए। डिराक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसीलिए अभी तक के वीडियोस में मैं इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था कि जो डिराक इक्वेशन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए है। आज मैं आपको ये शो करूंगा कि डिराक इक्वेशन जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए है। और आज के बाद जितने भी वीडियोस होंगे उन सब में मैं चिल्ला कर बोलूंगा कि डिराक इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग डिराक इक्वेशन के साथ खेलेंगे। क्या खेलेंगे? तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है हमारा, है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है वो हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ, यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम को, इस एंगुलर मोमेंटम को dl/dt इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ये कॉम्यूट नहीं होगा। और ये अगर कॉम्यूट नहीं होगा इसका मतलब कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है, ये बहुत दिक्कत की बात है। तो फिर स्पिन सामने निकल के आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम सामने निकल के आएगा, वो इस एंगुलर मोमेंटम के साथ ऐड हो जाएगा और हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा L वेक्टर प्लस S वेक्टर। क्वांटम मैकेनिक्स में ये L कैप, क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैप, क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैप और क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैप। ये हमने एटॉमिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखा है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप पहले पढ़ चुके होंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते करते कि कैसे स्पिन जो है वो अपने आप सामने आया और इसके साथ ऐड हुआ, और फिर ये जो है ना, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये इसको जब हम लोग कॉम्यूट करेंगे तो ये कॉम्यूट हो जाएगा, है ना, ये कॉम्यूट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हमारा है J dJ/dt, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन सबको मैथमेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बता दूं।
एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है एल वेक्टर, इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में आर क्रॉस पी लिखते थे, है ना। एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये एल ऑपरेटर इक्वल्स टू पोजीशन ऑपरेटर क्रॉस मोमेंटम ऑपरेटर। अब क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट नेबुला, तो ये आर क्रॉस नेबुला, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, माइनस आयोटा एच कट नेबुला। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, आर क्रॉस नेबुला को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ डो बाय डो x, यहाँ डो बाय डो y, और यहाँ पे ये डो बाय डो z, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये i कैप, अब देखिए ये i कैप गया और ये इधर से गया, तो y इंटू डो बाय डो z, y इंटू डो बाय डो z माइनस z इंटू डो बाय डो y, है ना। एक बार इसको इससे, फिर इसको इससे यहाँ पे लिख दिए, फिर ये माइनस j कैप, तो ये लाइन और ये लाइन पूरा गया, x इंटू डो बाई डो जेड माइनस जेड इंटू डो बाई डो एक्स। अब यहाँ पे ये निगेटिव है, उस निगेटिव को अगर हम लोग अंदर ले आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हम लोग डो बाई डो एक्स जेड डो बाई डो एक्स को पहले लिखेंगे और x डो बाई डो जेड को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे अंदर में हम लोग इसको रिवर्स कर दिए, डो बाई डो एक्स माइनस एक्स डो बाई डो जेड, ठीक है। अब ये प्लस यहाँ पर के कैप के साथ x डो इंटू डो वाई माइनस y डो बाई डो x, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग अगर अपने Lx कंपोनेंट, Ly कंपोनेंट और Lz कंपोनेंट की वैल्यू लिखें तो Lx कैप, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y डेल बाई डेल z माइनस z डेल बाई डेल y, इसको हम लोग इस वीडियो में डो पढ़ेंगे, ठीक है। y डो बाई डो z माइनस z डो बाई डो y, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको हम लोग इस वीडियो, हम लोग अपने डिराक इक्वेशन के सीरीज में डो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये डो है। तो देखिए अब ये वाली जो वैल्यू है ये Lx के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर Lx के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़े तो बड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए एक सर्कल बना लीजिए, है ना। एक सर्कल में घड़ी की सुइयों की दिशा में x y z को घुमा दीजिए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सा कंपोनेंट लिखना है, Lx, है ना। अब घूमिए क्लॉकवाइज, पहले क्या आया, y आया, यानी कि ये माइनस आयोटा एच कट, ये माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। अब इसको पूरा हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, लेकिन एक सर्कल से हम लोग देखिए कैसे लिख देंगे ये वैल्यू बिना सॉल्व किए। तो x, यहाँ x की वैल्यू लिखनी है तो y फिर z, तो y डो बाई डो z माइनस z डो बाई डो y, ठीक है। अब Ly कैप की वैल्यू लिखिए, तो ये माइनस आयोटा एच कट और Ly की वैल्यू z, y के बाद z और फिर z के बाद x, z डो बाई डो x माइनस x डो बाई डो z, ठीक है। यहाँ पे कितना पैंतरा करना पड़ा, अभी ये निगेटिव को अंदर ले जाओ, वहाँ पे साइन चेंज करो, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। फिर Lz की वैल्यू लिखिए, तो माइनस आयोटा एच कट। अब सर्कल में देखिए z है तो एक्स वाई, यानी x डो बाई डो y माइनस y डो बाई डो x। अब देखिए x डो बाई डो y माइनस y डो बाई डो x, यही वैल्यू यहाँ पे है,
ये z डो बाई डो एक्स माइनस एक्स डो बाई डो z, यही वैल्यू यहाँ पर है, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल एक्स को हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट करके देखेंगे कि क्या मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को कॉम्यूट करने की कोशिश करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ। अब ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, इसके 3 कंपोनेंट्स, एल एक्स कैप प्लस एल वाई कैप प्लस एल जेड कैप, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो कल ही मैंने कॉम्यूटेटर अलजेब्रा पर एक वीडियो अपलोड करा है जिसपे मैंने ये प्रॉपर्टीज बताई है कॉम्यूटेटर अलजेब्रास की। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़िए। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में कॉम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट 2, अभी तक पार्ट 2 तक अपलोड वो हो चुका है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, एल एक्स कैप कॉमा एच कैप प्लस एल वाई कैप कॉमा एच कैप प्लस एल जेड कैप कॉमा एच कैप। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो हैमिल्टोनियन है वो कितना लंबा चौड़ा है। सी अल्फा ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, डॉट प्रोडक्ट के साथ अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट, अल्फा के डॉट प्रोडक्ट के साथ कौन है, मोमेंटम ऑपरेटर है। फिर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, इतना लंबा चौड़ा है तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, एल जेड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एल जेड ऑपरेटर कॉमा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ले लें, और अगर हम लोग हैमिल्टोनियन की जगह पर अपना अल्फा, सॉरी सी, हाँ सी यहाँ लिख देते हैं, सी अल्फा ऑपरेटर डॉट पी ऑपरेटर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं और फिर इसको बहुत प्यार मोहब्बत से एल जी एल जेड कॉमा सी अल्फा डॉट पी ऑपरेटर प्लस एल जेड ऑपरेटर कॉमा एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ये पुट कर दिए। अब ये अल्फा डॉट पी जो है वो अल्फा एक्स पी एस प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड, तो इसको लिख देते हैं। ये एल जेड ऑपरेटर जो है वो सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड, ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा बंद, फिर ये प्लस ये एल जेड कॉमा एम नॉट सी स्क्वायर और ये बीटा ऑपरेटर। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग फिर से ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पर ये मिल जाएगा एल जेड कॉमा सी अल्फा एक्स पी एक्स ऑपरेटर, जहाँ पे अल्फा एक्स ऑपरेटर है और पी एक्स ऑपरेटर है, फिर ये प्लस एल जेड कॉमा सी अल्फा वाई ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर, फिर ये प्लस एल जेड
ऑपरेटर कॉमा सी अल्फा जेड ऑपरेटर पी जेड ऑपरेटर, ठीक है। फिर ये ब्रेक हो गया, देख लीजिए, एल जेड सी अल्फा एक्स पी एक्स, एल जेड सी अल्फा वाई पी वाई, एल जेड सी अल्फा जेड पी जेड। फिर ये प्लस यहाँ पे हमारा एल जेड ऑपरेटर कॉमा एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको, अब यहां से भी ये बड़ा लेंदी है ना, यहां से अगर हम लोग एल जेड पी एक्स है, यहाँ पे एल जेड पी वाई है, यहाँ एल जेड पी जेड है ना, ये अभी भी लेंदी है। इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व करें इस कॉम्यूटेशन रिलेशन को, तो ये लेंदी है, लेकिन ऐसे तो पास कर नहीं सकते, तो इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत प्यार से। आप बस इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो यहां पर देखिए, ये जो टर्म है, इस टर्म में एम नॉट कॉन्स्टेंट, सी स्क्वायर ये तो जन्म से कॉन्स्टेंट, अब ये बीटा, बीटा की वैल्यू ±1, और बीटा जो है वो एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन दिखाता है, किसके साथ, अल्फा के साथ, है ना। तो यहां तो ये कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि ये ऑपरेटर एक कांस्टेंट के साथ हम लोग कॉम्यूट करवा रहे हैं। तो कल के वीडियो में ही, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा के वीडियो में ही मैंने बताया है कि अगर कोई ऑपरेटर है ए, वो किसी कांस्टेंट के साथ हम लोग उसको कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, तो ये लड्डू, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो गया लड्डू, यानी हमारे पास 3 टर्म्स बचे। इन 3 टर्म्स को अगर हम लोग निकाल दें तो हमें LZH की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको निकालेंगे। तो सबसे पहले LZC अल्फा एक्स पी एक्स, ठीक है। तो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ऑपरेटर है और एक दूसरा ऑपरेटर है और इसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और a, b लिख देंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि LZ ऑपरेटर, यहाँ पे C बाहर, कॉमा अल्फा एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर, ठीक है। अब अल्फा एक्स जो है वो ऑपरेटर है, ठीक है, और उसकी वैल्यू ±1 होती है, लेकिन उसको अगर हम लोग सॉल्व करें, प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। ए, ये कौन सा फॉर्म में है, एक ऑपरेटर है, फिर राइट हैंड साइड में 2 ऑपरेटर्स हैं, तो इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर, ठीक है। ये सी कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो सी जो है वो बाहर राइट साइड में आ गया। अब ए ऑपरेटर कॉमा सी ऑपरेटर, ए को सी के साथ लिए, और ये बी ऑपरेटर कहाँ जाएगा, बी ऑपरेटर देखिए इसमें लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से वो टूटेगा, लेकिन अल्फा एक्स जो है वो डिराक मैट्रिक्स, वो ऑपरेटर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो डिराक मैट्रिसेस है, उसकी जो वैल्यू है वो ±1 है, क्योंकि अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फा एक्स इक्वल्स टू ±1, और अल्फा एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन दिखाएगा, किसके साथ, अपने दूसरे भाई लोगों के साथ, यानी अल्फा वाई के साथ, अल्फा जेड लोग के साथ, या फिर बीटा के साथ, है ना। पी के साथ वो कोई भी कॉम्यूटेशन या एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन नहीं दिखाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अगर हम लोग ऐसा तोड़ें कि यहाँ पे LZ लें और पहले अल्फा एक्स को लें, तो LZ अल्फा एक्स जो होगा वो 0 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली, है ना, जैसे कि ये है LZ है
और ये अल्फ़ा एक्स है और ये पी एक्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, LZ लिए, फिर इसके साथ अल्फ़ा एक्स लिए और ये पी एक्स लिए, फिर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा एक्स बाहर आया और इधर LZ और पी एक्स, इस प्रॉपर्टी में ये टूटा। तो ये जो अल्फ़ा एक्स है ना, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है कि ए कैप सी कांस्टेंट है, ये इक्वल्स टू 0 होता है, ये ऑपरेटर है लेकिन डिराक मैट्रिसेस है, एंटी कम्यूटेशन, मैंने अभी रीजन बताया, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन दिखाएगा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं कि सी अल्फ़ा एक्स LZ कॉमा पी एक्स। अब धड़ल्ले से इसको सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ये टाइम वेस्ट होता है कि ब्रेक कैसे हुआ, है ना, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा ब्रेक कैसे हुआ। अब LZ, अब देखिए ये जो बॉक्स है सिर्फ इसको ले रहे हैं, ये वाले टर्म को ऊपर रहने दीजिए, बाद में लगा देंगे, सिर्फ ये LZ PX को ले रहे हैं, ठीक है। तो LZ है तो सर्कल बनाइए, ये सर्कल आ गया, इसमें x को y को और z को घुमा दीजिए, ठीक है। तो LZ की वैल्यू लिखनी है, z के बाद क्या आता है, x आता है, यानी कि अब ये LZ PX जो है, ये LZ PX जो है, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स आपको ब्रेक करना आता होगा, LZ PX ये इतना जो पार्ट है ये कैसे होगा, LZ PX पे ऑपरेट करेगा, फिर PX जो है वो LZ पर ऑपरेट करेगा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो LZ की वैल्यू लिखनी है, तो LZ की वैल्यू माइनस आयोटा h कट, थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो, है ना, हम लोग निकाले थे इसको बहुत प्यार से। उसका z के बाद x y, यानी कि x डो बाई डो y माइनस y डो बाई डो x। तो भरोसा रखिए ये जो तरीका है ये बड़ा सटीक तरीका है ना। z की वैल्यू लिखनी थी, x से y की तरफ गए, साइक्लिक गए, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारे LZ की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, तो px पे ये ऑपरेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे px पे ऑपरेट कर रहा है ना। तो px की वैल्यू माइनस आयोटा h कट, माइनस आयोटा h कट डो बाई डो x, ठीक है। अब टोटल नेगेटिव साइन, अब राइट हैंड साइड में ये वाला जो है पहले आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो बाद में आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आयोटा h कट डो बाई डो x, ये पहले आ गया, और ये माइनस आयोटा h कट x डो बाई डो y माइनस y डो बाई डो x, ठीक है। सॉल्व करते रहिए साथ साथ, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्टेट फंक्शन कंसिडर करते हैं साई। तो ये यहाँ पे साई है ना, राइट साइड वाला जितना भी है सब में साई बिठा देंगे, है ना। ये लेफ्ट वाला साइड है, ये राइट वाला साइड है, यहाँ पे साई बिठा दिए। ये लेफ्ट वाला साइड है, ये राइट वाला साइड है, यहाँ पे साई बिठा दिए। मतलब कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LZ PX साई माइनस PX LZ साई, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बस ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये देखिए, ये माइनस आयोटा h कट, ये माइनस आयोटा h कट, यानी आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, और आयोटा h कट का स्क्वायर। अब आयोटा h कट का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सबको कॉमन निकाल लीजिए, आयोटा h कट का स्क्वायर। अब देखिए ये x डो बाई डो y, ये x डो बाई डो y जो है पूरा प्यार मोहब्बत से इसके साथ आंख लड़ाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, x डो टू शाई बाई डो y डो x, ठीक है। अब ये वाला जो है निगेटिव y डो बाई डो x, यही है, और यहाँ पे क्या है, डो शाई डो x, यानी डो टू शाई और डो x स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें ये निगेटिव साइन है ना, तो निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन दे दिए। अब ये डो बाई डो x, और यहाँ पे दो टर्म है, देखिए अब
ये वाला जो है डो बाई डो एक्स, यहाँ पे दो टर्म है, इस पूरे पे ऑपरेट करेगा। अब ज़्यादा जगह है नहीं, ठीक है, हम ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे u इंटू वी पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन v कांस्टेंट, फिर v का डिफ्रेंशिएशन u कांस्टेंट, यही करने वाले हैं। देखिए ये डो बाई डो x को x के साथ ऑपरेट करवाएं, डो x बाई डो x के साथ ऑपरेट करवाएं, और ये डो शाई डो y जो है ये कांस्टेंट रह गया, डो शाई डो y जो है वो कांस्टेंट रह गया, फिर से माइनस, ठीक है। और इस बार क्या किए, ये x जो है ये कांस्टेंट रह गया, और यहाँ पे डो टू शाई, और ये डो x और डो y, ठीक है। अब अगले वाले में आते हैं। तो यहाँ पर ये निगेटिव और यहाँ पर ये निगेटिव, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये डो बाई डो एक्स जो है इस बार यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो डो वाई बाय डो एक्स, फिर से यू भी, और ये साई डो शाई बाय डो एक्स कांस्टेंट, फिर प्लस वाई कांस्टेंट डो टू शाई बाय डो एक्स टू। तो ये कैंसिल किसके साथ, यहाँ पे देखिए y डो टू शायद डो एक्स टू, वो y डो टू शायद डो एक्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये dy dx है, और यहाँ पे dx सॉरी डो y डो x है, और ये डो x डो y है। यानी कि यहाँ पे साई को हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे x पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, और हम लोग इसको उड़ा देंगे। तो उड़ा दीजिए। अब यहाँ पे जो डो एक्स बाई डो एक्स है ये 1 आएगा, और यहाँ जो डो वाई बाई डो एक्स है इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हम लोग y को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, इस आयोटा एच कट का स्क्वायर है, तो आयोटा एच कट 2 बार अगर हम लोग लिखें आयोटा एच कट, और यहाँ से क्या आएगा, निगेटिव डो शाई डो वाई, निगेटिव डो शाई डो वाई, है ना। इसको हम लोग, आप देखिए ये जो निगेटिव डो बाय डो वाई, ये साई नहीं, ये साई नहीं, ये साई तो हम लोग यहाँ पे पुट किए थे ना। अब अगर देखिए अब ये रिजल्ट निकलने वाला है, तो जब रिजल्ट निकल जाए, जब मंजिल तक पहुँच जाए तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, उसका साथ छोड़ दीजिए, ये साई को अब मिटा दीजिए। अब इसका काम हो गया, इसको हम लोग बस इसीलिए ये फंक्शन था जिसको हम लोग ऐसे ही ऑपरेट करने के लिए लिए थे, है ना। अब ये साई का काम खत्म, तो साई को हटा दिए, ड्रॉप कर दिए। मतलब ऐसा ड्रॉप मिटा नहीं देना है, जैसे हम यहाँ बोर्ड में मिटा दिए वैसे आपको मिटा नहीं देना है। आपको लिखना है नाउ ड्रॉपिंग द वेव फंक्शन, और द ड्रॉपिंग द स्टेट फंक्शन, या फिर सिर्फ ड्रॉपिंग द फंक्शन, ये लिख सकते हैं वी गेट, ठीक है। पूरा इंग्लिश में लिख दीजिएगा ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये निगेटिव आयोटा एच का डो बाई डो वाई पी वाई, है ना। पी एक्स को हम लोग माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो पी वाई को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो वाई। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा आयोटा एच कट पी वाई। यानी कि ये जो एल जेड पी एक्स है, इसको जब हम लोग कॉम्यूट करवाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा आयोटा एच कट पी वाई, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म था उसको सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट टर्म में आ गए, ठीक है। तो अब उतना डायलॉग फिर से नहीं मार सकते, ठीक है। ये सी और अल्फा एक्स जैसे उसमें बाहर आया था, फिर से बाहर आएगा सी और अल्फा वाई, और हमें फिर से मिलेगा यहाँ पर एल जेड, और ये कॉमा, और ये पी वाई, ठीक है। अब देखिए एल जेड पी वाई, तो एल जेड से पी वाई, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ना हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे एल जेड पी एक्स को सॉल्व करने के लिए। एल जेड यानी जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर के साथ हम लोगों को अगर कहीं कॉम्यूट करने आए एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम ऑपरेटर, तो कैसे क्विकली सोचे उसके बारे में। तो ये माइनस आयोटा एच कट, अब ये एल जेड लिखना है, यानी एक्स डो बाई डो वाई, जेड एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर से एक्स, तो एक्स डो बाई डो वाई माइनस वाई डो बाई डो एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद पी वाई यानी माइनस आयोटा एच कट
डो बाई डो वाई, और यहाँ पे भी एक साई कंसिडर करेंगे, इस साई को बाद में हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ये हो गया निगेटिव बड़ा वाला, फिर ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो वाई, और ये माइनस आयोटा एच कट एक्स डो शाई बाई डो वाई माइनस वाई डो शाई बाई डो एक्स। ये आयोटा एच कट का स्क्वायर कॉमन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट, माइनस माइनस पॉजिटिव, और आयोटा एच कट यानी आई स्क्वायर एच स्क्वायर यानी एच कट स्क्वायर यानी आयोटा एच कट का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी वही चीज़, सब बाहर ले आइए। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, ये x डो बाई डो वाई जो है ये डो शाई डो वाई पे ऑपरेट करेगा, यानी x डो टू शाई डो वाई टू, ये वाला जो है वो इस पे ऑपरेट किया, फिर ये वाला जो है फिर इस पे ऑपरेट करेगा, यानी माइनस वाई डो टू शाई डो एक्स डो वाई, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला नेगेटिव साइन, फिर ये जो है ये हमारा जो है वो इस पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट है, फिर से प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, u इंटू वी, यू को कांस्टेंट v को डिफरेंशिएट, v को कांस्टेंट u को डिफरेंशिएट। तो ये डो x बाई डो y और ये डो शाई डो y निगेटिव x कांस्टेंट डो टू शाई डो y टू। अब ये निगेटिव और ये वाला निगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये डो y डो शाई डो x, ठीक है। फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये y कांस्टेंट, तो ये डो टू शाई डो y डो x। अब देखिए ये डो y डो x और ये डो x डो y कैंसिल है ना, क्योंकि x से डिफरेंशिएट करें फिर y से डिफरेंशिएट करें उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना पहले y को करके फिर x से करेंगे, ठीक है। फिर x डो टू शाई डो y टू, ये किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये इसमें देखिए ये x के रिस्पेक्ट, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, ये 0, और इसको देखिए ये y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, यानी 1, यानी यहाँ पे फिर से आयोटा एच कट और आयोटा एच कट, और वो कितना है डो बाय डो एक्स साई, ठीक है। ये साई को हम लिखे बस कि यहाँ से हम यहाँ उतार लिए, अब इसको क्या करना है ड्रॉप, तो हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, आप भी ऐसे चीज दीजिएगा कॉपी में, चीजना उसने नहीं है, पर इंग्लिश में लिखना है कि ड्रॉपिंग द फंक्शन या फिर ड्रॉपिंग द स्टेट फंक्शन वी गेट, तो वी गेट व्हाट, तो वी गेट आयोटा एच कट का स्क्वायर डो बाय डो एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन जो है वो नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक निगेटिव साइन खुद से लगाना होगा, ठीक है। तो एक निगेटिव साइन हम लोग यहाँ लगाएं और अगर एक निगेटिव साइन हम लोग यहाँ लगाएं तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा प्रोडक्ट होके, है ना। पहले ये आयोटा एच कट था और ये भी आयोटा एच कट था, इसमें भी निगेटिव साइन लगाएं उसमें भी निगेटिव साइन लगाएं, दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, कोई फर्क इस इक्वेशन में नहीं पड़ेगा। लेकिन इस माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स को हम लोग पी एक्स लिख देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनली निगेटिव ऑफ आयोटा एच कट पी एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये सी अल्फा वाई आयोटा एच कट पी एक्स, निगेटिव ऑफ आयोटा एच कट पी एक्स। बस एक और टर्म जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग इसको क्विकली फाइंड करने के लिए ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। तो फिर से वही पिक्चर है ना, जिसका सिर्फ क्लाइमेक्स आपको देखना है, बीच का सारा स्टोरी आपको पता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सी अल्फा पहले बाहर कर लेते हैं, तो ये सी अल्फा जेड बाहर होगा, क्यों बाहर होगा आपको पता है, बस आपको क्लाइमेक्स देखना है इस स्टोरी का, यानी अल्फा एल जेड और पी जेड की जो वैल्यू है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पे ये कैसे टूटता है पता ही है, एल जेड पी जेड माइनस पी जेड एल जेड। जैसे ये वाला सॉल्व ना बहुत प्यार से किए हैं, बहुत 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 प्यार से, अगर आप नोट करते गए होंगे तो बिल्कुल
वो उसी फॉर्मेट में सॉल्व करते जाइए, सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव एच कट, आयोटा एच कट, और यहाँ पर एलजेड है तो एक्स डो बाई डो वाई माइनस वाई डो बाई डो एक्स, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद, और ये पीजेड, पीजेड यानी कि माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो जेड, फिर ये पूरा बड़ा वाला निगेटिव, है ना। उसके बाद पहले ये वाला फिर वो वाला। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेट फंक्शन लेंगे, फिर बाद में इसको ड्रॉप करेंगे, तो ये स्टेट फंक्शन यहाँ लग गया। अब यहाँ पे ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो जेड, और यहाँ पे ये माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ पे ये एक्स डो शाई बाई डो वाई माइनस वाई डो शाई बाई डो एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट, ये सारा कॉमन, ये सारा कॉमन, तो क्या आएगा, आयोटा एच कट का स्क्वायर, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सब कॉमन। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स डो बाई डो वाई को इस पर ऑपरेट कर देंगे, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे एक्स डो टू शाई बाय डो वाई डो जेड, ठीक है। फिर निगेटिव वाई डो टू शाई डो एक्स डो जेड, फिर निगेटिव, अब ये जो डो बाई डो जेड है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखिए एकदम बिल्कुल मस्त पिक्चर है ना। एक्स डो टू शाई बाई डो वाई डो जेड माइनस वाई डो टू शाई डो एक्स डो जेड, फिर यहाँ पर ये निगेटिव डो बाई डो जेड इस पे ऑपरेट, तो यू भी है ना, यानी निगेटिव डो शाई बाई डो जेड, और ये डो, क्या क्या अजीब हाल है, सॉरी, ये डो एक्स डो शाई और ये डो वाई, ठीक है। ये वाला को कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब ये वाला को कांस्टेंट यानी एक्स को कांस्टेंट, और डो शाई का डिफरेंशिएशन डो जेड और डो वाई के रेस्पेक्ट में, फिर ये बड़ा वाला निगेटिव और ये छोटा वाला निगेटिव मिलके बड़ा वाला पॉजिटिव है ना। तो फिर ये डो बाई डो जेड इस पे ऑपरेट करेगा, यानी यहाँ पे हमें पहले डो वाई बाई डो जेड, यानी इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, डो शाई डो एक्स, और फिर प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस, वाई को इस बार कांस्टेंट रख रहे हैं, और डो टू शाई डो जेड डो एक्स। अब ये देखिए क्या मिलता है, तो यहाँ देखिए ये डो एक्स बाई डो जेड, ये हो गया लड्डू, ये डो वाई बाई डो जेड, ये हो गया लड्डू। क्यों? क्योंकि y को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये y डो टू शाई डो x डो z है, और यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म है डो z डो x है, तो पहले x से कर रहे हैं फिर z से कर रहे हैं, वहाँ पहले z से कर रहे हैं फिर x से कर रहे हैं, तो दोनों पूरा प्यार मोहब्बत से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फिर इसको और इसको भी कैंसिल, है ना, यानी अल्टीमेटली हमारे पास बचा एक बड़ा सा लड्डू, यानी कि ये जो टर्म हो गया ये पूरा का पूरा हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रिक है वो फटाक से बता देंगे बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा भी। तो देखिए ये जो है, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम के बीच का कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे ये LZ था, ठीक है, और वहाँ पे क्या था PX, और यहाँ पे LZ PZ इक्वल्स टू 0, ये जो एग्जांपल्स ले चुके हैं उसको नहीं लेते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोज कि LX है और ये कॉमा PX है, यानी अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का x कॉम्पोनेंट लें और मोमेंटम ऑपरेटर का x कॉम्पोनेंट लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, सेम वाली वैल्यू आ गई 0। अभी पूरा इतना सॉल्व की, इतना मेहनत की, मत पूछिएगा कमेंट में क्यों ये 0 है ना, इतना सॉल्व किया, LZ PZ 0 तो LX PX भी 0।
अब LX PX अगर 0 यानी कॉम्यूटेटर अलजेब्रा में दो ऑपरेटर को भरे वो दोनों अगर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी कैन फाइंड देम एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली, है ना, हम लोग उनको फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनको हम लोग फाइंड एक साथ कर सकते हैं एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली। लेकिन जब कॉम्यूट नहीं होते हैं, जो कॉम्यूट नहीं होते हैं उनको हम लोग एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अब जब ये डिफरेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे LY है सपोज और यहाँ पे ये PX है, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सर्कल बना लीजिए। अब इसमें X Y Z को घड़ी की सुइयों के दिशा में घुमा दीजिए, यानी कि क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, है ना। ये आपके लिए, मेरे साइड से मत देखिएगा, ये आपके लिए जो घूम रहा है ये क्या है, ये क्लॉक वाइज है। तो अब देखिए यहाँ पे ये Y और ये X, यानी ये Y से X एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं तो निगेटिव साइन, फिर ये आयोटा और H कट, ठीक है, और यहाँ Y है और यहाँ X है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PZ, क्योंकि यहाँ Y था और यहाँ X था तो PZ, और ये Y और X से जाते समय एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव, और ये आयोटा H कट आता ही है, देखिए सब में आ रहा है, यहाँ पे आयोटा H कट है, यहाँ पे आयोटा H कट है। अब देखिए यहाँ पे Z से Y जा रहे थे तो Z से Y देखिए जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ निगेटिव है, और यहाँ पे Z से X जा रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, Z से X जा रहे हैं यानी ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव है ना। यानी कि अगर हम लोग LZ और PX निकालें तो हमें क्या मिलेगा, Z से X की तरफ हम लोग तो निकाल चुके हैं, आयोटा H कट PY मिलेगा, Z है X है तो यहाँ पे PY, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ये एक छोटा सा ट्रिक मिला। इसमें बस आपको रटना क्या है कि यहाँ पे आयोटा H कट लगा देना है और यहाँ पे LY और PX है तो यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर का लगाना है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट लगाना है, जो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे Y है X है, Z कंपोनेंट नहीं है तो Z कंपोनेंट लगा देंगे। किसका कंपोनेंट लगाएंगे, तो मोमेंटम का कंपोनेंट लगाएंगे, ये रटने की जरूरत है, और आयोटा H कट ये रटने की जरूरत है। बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव सर्कल का खेल है, ठीक है। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये आपको याद होता जाएगा। अब हम लोग जो LZ, H था उसको फाइंड करते हैं, है ना, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट को हम लोग हैमिल्टोनियन के साथ ऑपरेट कराते रहे थे तो 4 टर्म का एक इक्वेशन मिला था जिसमें जो लास्ट वाला टर्म था वो LZ, m0c² बीटा सारा कांस्टेंट, तो वो लड्डू कर दिए थे। ये 3 ठो बचा था, इस तीनों को हम लोग सॉल्व कर लिए, तो अब उठा के उस इक्वेशन में जाके पटक देना है, ठीक है। और फिर देखना है कि LZ, H इनसाइड द कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स क्या मिलता है। तो अब हम लोग अपने इक्वेशन पे आते हैं जिसमें हमने Z कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट कराने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे ये C और अल्फा X बाहर, अब Z और X, तो फिर से एक सर्कल बना लीजिए और उसमें घड़ी की सुइयों के दिशा में X, Y और Z को यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। तो ये क्या है, LZ है और PX है, यानी Z से PX की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे आयोटा H कट और Z और X है तो ये PY, फिर यहाँ पर ये C अल्फा Y और Z से Y की तरफ, यानी Z से Y की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ये ऐसा हो रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ पर निगेटिव साइन आयोटा H कट, ये Z और Y है तो यहाँ पर PX, और ये C अल्फा Z बाहर आएगा, LZ PZ, तो LZ PZ सेम तो 0, यानी हमारे पास अल्टीमेटली ये आया। अब ये आया तो यहाँ से आयोटा H कट को हम लोग रखेंगे कॉमन और C को भी कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा X Py माइनस
एक मिनट, यहाँ पे है ना ये z है और y है, तो ये x होगा, x फॉर एक्समस ट्री, है ना। अल्फा एक्स पी वाई माइनस अल्फा वाई पी एक्स, ये अल्फा वाई पी एक्स, ठीक है। आयोटा एच कट सी अल्फा एक्स पी वाई, फिर माइनस आयोटा एच कट सी कॉमन अल्फा वाई पी एक्स, ठीक है। ये मिला, यानी कि एल जेड कॉमा एच की वैल्यू आयोटा एच कट सी अल्फा एक्स पी वाई माइनस अल्फा वाई पी एक्स। अब ठीक इसी तरीके से एल वाई एच की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आयोटा एच कट सी, उसके बाद यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, और ये एल जेड तो फाइंड कर दिए, एक्स एल एक्स कैप और हैमिल्टोनियन की वैल्यू आप फाउंड करेंगे, तो आयोटा एच कट सी के साथ ब्रैकेट में आपको यहाँ पे भी कुछ मिलेगा। यानी कि अब इसको और इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो भी वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि ये एल एक्स कैप एल वाई कैप एल जेड कैप कॉम्यूट नहीं हुआ, यानी कि ये एल वाई कैप एल कैप यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जे से डिनोट करेंगे, एल वेक्टर कॉमा एच वेक्टर जो है ये कॉम्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, इसको फाइंड कीजिए, इतना लंबा चौड़ा है ना, मेरे से फाइंड नहीं हो सकता, अब इतना लंबा चौड़ा फिर से फाइंड करें, बहुत दिक्कत है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर से देखें इस लाइन को, तो फिर से इस सर्कल में आने का मन करेगा, है ना। अब इस सर्कल बड़ा काम का है, ये सर्कल हर जगह काम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे z है तो यहाँ पे एक्स वाई है, z है तो यहाँ पे एक्स वाई है, और फिर माइनस वाई एक्स है, तो यहाँ पे y, तो y के बाद अब z था तो एक्स वाई लिए, तो y है तो z x लेंगे, यानी कि अल्फा z पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी जेड, अल्फा एक्स पी वाई माइनस अल्फा वाई पी एक्स, उसी तरीके से अल्फा जेड पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी जेड, ठीक है, अल्फा जेड पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी जेड। अब देख लीजिए y था, y से जेड एक्स गए फिर एक्स जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है यानी x है तो y z लीजिए, यानी y z लेना है ना, तो अल्फा y पी जेड माइनस अल्फा जेड पी वाई, ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स एक्स जेड वाई जेड जेड वाई। तो इन सबको भी अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें वो डिज़ायर्ड जो हमारा था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक आप याद रखिए, ठीक है। इन सबको इक्वेशन देते जाइए, इक्वेशंस कंसीडर करना नहीं भूलिए। हम यहाँ पे इक्वेशंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम हॉल नहीं है ना, लेकिन आपको इक्वेशंस लेते चलना है, क्योंकि पुटिंग दिस इन दैट, हम तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि पुटिंग दिस इन दैट, आप ऐसे वहाँ नहीं बोल सकते कि कॉपी में नहीं बोल सकते आप पुटिंग दिस इन दैट, आपको इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा, पुटिंग इक्वेशन दिस इन दैट इक्वेशन, है ना। तो यहाँ तक की कहानी के बाद हम लोग एक हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होगी, क्योंकि ये पूरा फिर से हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे, इसकी ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी, ठीक है। इन इक्वेशंस की ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी। अभी हम लोग चलते हैं अपने हिट एंड ट्रायल मेथड पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई को हैमिल्टोनियन के साथ ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्म हमारा क्या था, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई क्या था, तो सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड ठीक है, फिर प्लस एम नॉट
सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर। अरे यार, ये हमारा ऐसे वाला ब्रैकेट है, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक कीजिए पूरा प्यार मोहब्बत से। तो अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा अल्फ़ा एक्स पी एक्स, सी बाहर, फिर प्लस सी बाहर, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस सी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा अल्फ़ा जेड पी जेड, फिर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बाहर, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा बीटा ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये फॉर्म है हमारा ए बी कॉमा सी डी। इससे हम लोग फैमिलियर हैं, पिछले ही वीडियो में कम्यूटेटर अलजेब्रा वाली वीडियो में मैंने ये चर्चा किया है कि ए को सी से लीजिए। तो ए को सी के साथ लिए, ये बी जो है ये राइट साइड है, ये डी जो है ये भी राइट साइड है, तो बी और डी जो है वो राइट साइड में बाहर हो जाएगा। फिर प्लस इस बार क्या किए कि ए को है डी से ले लिए, तो बी जो है वो राइट साइड है तो राइट साइड बाहर हो गया, सी जो है लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड बाहर हो जाएगा। फिर प्लस अब हम लोग क्या किए बी को सी के साथ ले लिए, तो इस बार क्या हुआ ए जो है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड बाहर हो गया और डी जो है वो राइट साइड है तो राइट साइड बाहर हो गया। फिर बी को जो है डी के साथ ले लिए, तो ए और सी दोनों लेफ्ट साइड है तो दोनों लेफ्ट साइड बाहर हो गया। इस तरीके से इस पूरे को अगर हम लोग तोड़ दें, है ना, तो आप देखिए हमें क्या मिलता है। ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, तो ये अल्फ़ा एक्स और ये सी है, सी यानी यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये अल्फ़ा एक्स, अब सी की जगह अल्फ़ा एक्स, और ये बी और डी यानी अल्फ़ा वाई और ये पी एक्स, फिर प्लस। अब ये सी को देखिए, सी के जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा एक्स, और ये ए यानी अल्फ़ा एक्स और डी यानी पी एक्स, और ये बी यानी अल्फ़ा वाई प्लस। अब ये ए मतलब अल्फ़ा एक्स और बी मतलब अल्फ़ा वाई और सी मतलब अल्फ़ा एक्स और ये डी मतलब पी एक्स, फिर प्लस ए मतलब अल्फ़ा एक्स, सी मतलब अल्फ़ा एक्स और बी मतलब अल्फ़ा वाई कॉमा डी यानी पी एक्स। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा डिराक मैट्रिसेस है अल्फ़ा, वो डिराक मैट्रिसेस अल्फ़ा बीटा वो सिर्फ एंटी कम्यूटेशन दिखाएगा और वो भी एक दूसरे के साथ, है ना। किसी दूसरे के साथ अगर उसको कम्यूट करेंगे तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि अल्फ़ा एक्स की वैल्यू ±1। तो इस हिसाब से ई जो है ई हो गया लड्डू और ई जो है ई हो गया लड्डू, यानी बच कौन कौन गया, एगो ई बच गया और एगो ई बच गया, है ना। तो इसमें अगर आप पी एक्स को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे अल्फ़ा एक्स है, तो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्स भी 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा एक्स भी हो गया हमारा 0, यानी हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बच गया। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग क्या तोड़ेंगे,
ये अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, और इसमें राइट साइड से अल्फ़ा एक्स इंटू कर देना है, यानी ये अल्फ़ा एक्स राइट साइड से इंटू हो गया और यहाँ पे अल्फ़ा एक्स राइट साइड से इंटू हो गया, ठीक है। और ये पी एक्स जो है वो बाहर हो गया, यानी इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बाद हमें ये टर्म मिला, है ना। अब आप ऊपर देखिएगा कि इस टर्म को हम लोग सिंपल 2 लाइंस में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं उस तरह बता दूं तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की तौहीन होगी, है ना। तो मैं तौहीन नहीं करना चाहता इन कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की। प्रॉपर्टीज़ जो जिस हिसाब से ब्रेक होते हैं उसी हिसाब से ये कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ब्रेक होंगे, है ना। तो देखिए अब इसको अगर हम लोग पी एक्स को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, पी एक्स को हम लोग किस साइड बाहर निकालेंगे, वो राइट साइड है तो राइट साइड बाहर निकालेंगे। तो पी एक्स को अगर हम लोग राइट साइड बाहर निकाल दें तो ये सी हो गया, ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा अल्फ़ा एक्स, और ये हमारा पी एक्स हो गया बाहर। अब इस अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा एक्स को देखिए, ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, यानी ये दोनों पहले इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, फिर ये इन दोनों पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, यहाँ पे भी वही चीज़, ये बाहर पी एक्स, यहाँ ये वाला, और यहाँ पे भी बाहर पी एक्स, है ना। तो सेम चीज़ हमें फिर से मिल गया, और ये सी तो था ही हमारा। तो उतना जो मेहनत हम किए उतना मेहनत नहीं करने का, डायरेक्ट ऐसा लिखने का, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई है, सी के साथ ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, सी बाहर, ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा अल्फ़ा वाई, और ये पी वाई बाहर, प्लस सी यहाँ पे अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड, और ये पी जेड बाहर। फिर ये इसमें तो सब बाहर ही है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा बीटा। अब सबसे पहले ये जो पहला टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें मिलेगा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स, ये आप सिंपल ब्रैकेट्स है क्योंकि ये कम्यूटेटर ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, ये सिंपल ब्रैकेट्स है। अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई। अब एंटी कम्यूटेशन रिलेशन होता है अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई के बीच। क्या होता है कि अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई इंटू अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा वाई को हम लोग माइनस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पे C और ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई को, सॉरी ये जो अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स को क्या लिखेंगे, ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और ये निगेटिव साइन इधर, ये निगेटिव साइन इधर। तो यहाँ पे निगेटिव, ये अल्फ़ा एक्स, ये अल्फ़ा एक्स और ये अल्फ़ा वाई, ये निगेटिव अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई पी एक्स। तो ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये अल्फ़ा एक्स, ये सी, ये माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा वाई, ये माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा वाई और ये पी एक्स। तो हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि हमें यहाँ पे मिला C माइनस 2 अल्फ़ा वाई पी एक्स।
पहले टर्म की वैल्यू हमें मिल गई अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो माइनस अल्फा वाई माइनस 2 अल्फा वाई, है ना। यानी पहले टर्म की वैल्यू हमें मिल गई इतनी। यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई c माइनस 2c अल्फा वाई पी वाई, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, है ना। तो सिर्फ इस ब्रैकेट को लेंगे, तो यहाँ पे क्या है अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई, इसको आप ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक होगा। तो ये अल्फा वाई का स्क्वायर हो सकता है, तो अल्फा एक्स अल्फा वाई का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये y को हमें इधर करना है ना, यानी वाई एक्स को एक्स वाई लिखेंगे, तो निगेटिव ऑफ वाई एक्स को पॉजिटिव ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव और अल्फा एक्स अल्फा वाई, यानी ये अल्फा वाई का स्क्वायर, यानी ये अल्फा वाई का स्क्वायर क्या हो गया 1, दोनों की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 2 अल्फा एक्स। इसे आप साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट की वैल्यू 2 अल्फा एक्स और यहाँ पे ये c, तो 2c अल्फा एक्स पी वाई, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए क्या है अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड है, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा जेड और अल्फा एक्स के लिए लिखेंगे। तो जैसे एक्स वाई को माइनस वाई एक्स, वैसे एक्स अल्फा जेड को माइनस ऑफ अल्फा जेड अल्फा एक्स लिख सकते हैं। कॉम्यूटेशन रिलेशन इसके लिए भी होता है। तो अल्फा एक्स एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन इसके लिए भी होता है। अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा एक्स निगेटिव के साथ, तो ये प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड अल्फा वाई। अब देखिए z और y है, तो अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ अल्फा जेड अल्फा वाई, है ना। तो ये अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड और ये अल्फा एक्स जस का तस छपेगा, और ये अल्फा जेड वाई को हम लोग ये निगेटिव इधर अगर ले आएँ तो वाई जेड निगेटिव ऑफ वाई जेड लिख सकते हैं, अल्फा वाई अल्फा जेड ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड एक दूसरे को कैंसिल, तो ज़ीरो, यानी कि ये जो टर्म था ये हमारा हो गया लड्डू। ठीक है, अब देखिए अब है नेक्स्ट वाले टर्म में अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा। तो ये अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा निगेटिव ऑफ बीटा अल्फा एक्स अल्फा वाई। ठीक है, तो अल्फा एक्स अल्फा वाई और बीटा, है ना, यहाँ पे प्लस निगेटिव ऑफ बीटा अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो अल्फा एक्स बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ बीटा अल्फा एक्स। अल्फा एक्स बीटा निगेटिव ऑफ बीटा अल्फा एक्स को हम लोग अल्फा एक्स बीटा लिख सकते हैं, अल्फा वाई। अब देखिए अल्फा एक्स तो यहाँ ले चुके हैं, अब अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई इक्वल्स टू 0। तो अल्फा वाई बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा अल्फा वाई। तो ये अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा और ये नेगेटिव ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लड्डू, है ना। यानी ये जो हमारा टर्म होगा इसकी वैल्यू लड्डू 0। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे मिल रहा है माइनस 2c अल्फा वाई पी वाई। ठीक है, और फिर यहाँ पे मिल रहा है प्लस 2c अल्फा एक्स पी वाई। सॉरी, ये पी वाई, यहाँ पे भी हम पी वाई लिखे हुए हैं तब से, यहाँ पे ये पी एक्स है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे पी एक्स है, भाई सोचे, है ना। फिर ये
2c कॉमन आ गया, तो अल्फ़ा एक्स पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी एक्स, ये वैल्यू हमें मिला। अब ये वाला जो सिनेरियो है, ये देख के आपको कुछ याद आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एल जेड कॉमा एच की वैल्यू क्या लिखी थी, थोड़ा याद कीजिए। आयोटा एच कट सी, उसके बाद सर्कल बनाइए, एक्स वाई और जेड को घुमाइए, तो जेड अगर है तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा एक्स पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी एक्स, है ना, और यहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है। अब ये क्या चीज़ का वैल्यू आया, तो ये आया हमारा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एच का वैल्यू, है ना। यानी कि ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा एच जो हैमिल्टोनियन है, इसका वैल्यू ये आया। तो ये जो है यानी अल्फ़ा एक्स पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी एक्स जो है, इसका वैल्यू कितना, तो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स में अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा हैमिल्टोनियन बाय 2c। अब ये वाला जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ पे पटक देते हैं। ये यहाँ पे उठा के अगर आप पटक दीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आयोटा एच कट सी। अब ये अल्फ़ा एक्स, ये कॉम्यूटेटर में नहीं था, आई एम रियली सॉरी, ये कॉम्यूटेटर में था, कॉम्यूटेटर में नहीं था, ये ऐसे था, है ना। तो ये अल्फ़ा एक्स पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी एक्स, ये वैल्यू अब कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा एच बाय 2c, ये c और ये c एक दूसरे को कैंसिल, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये c कट गया, आयोटा एच कट बाई 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स में है ये सब h के साथ, ठीक है। अब देखिए ये जो आयोटा एच कट बाई 2 है ये लेफ्ट साइड निकला हुआ है, यानी ये अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई के साथ होगा, तो उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यानी ये एल जेड ऑपरेटर कॉमा एच ऑपरेटर हैमिल्टोनियन जो है हमारा इक्वल्स टू आयोटा एच कट बाय 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कॉमा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब इसको हम लोग अगर उस साइड ले गए तो हमें क्या मिलेगा, एल जेड ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट बाय 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, है ना, कॉमा एच ऑपरेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टर्म है, मतलब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो अकेले हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट नहीं हुआ, हमें एक एक्स्ट्रा टर्म की ज़रूरत पड़ी। अब ये एक्स्ट्रा टर्म क्या है ना, तो हम लोग अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई को फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू आपको पता होगी 0 सिग्मा एक्स 0, जहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, और अल्फ़ा वाई की वैल्यू 0 सिग्मा वाई 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 0 और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, यानी ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, फिर 0 इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इंटू 0, तो ये 0, फिर सिग्मा एक्स इंटू 0 0 इंटू सिग्मा वाई, तो ये 0, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, आयोटा सिग्मा जेड, ये 0, ये भी 0, और ये आयोटा सिग्मा जेड। तो आयोटा सिग्मा जेड हम लोग लिख देंगे अल्फा, नहीं रुकिए अभी नहीं, तो अल्फा एक्स अल्फा वाई, तो आयोटा सिग्मा जेड हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाहर निकाल लेंगे तो 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ये इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा जेड ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग आयोटा सिग्मा जेड अगर पुट कर दें, एल जेड माइनस
अब आयोटा यानी आई स्क्वायर एच कट बाई 2 सिग्मा जेड हैमिल्टोनियन एच इक्वल्स टू 0। तो आयोटा स्क्वायर है यानी निगेटिव है, तो ये आयोटा स्क्वायर हट गया और यहाँ पे ये हमें प्लस मिल गया, है ना, यानी एल जेड प्लस एच कट बाई 2 सिग्मा जेड। अब एल जेड जो होता है वो प्लस एस जेड कॉमा हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसको लिखे, एच कट बाई 2 सिग्मा जेड कट, सिग्मा जेड को एस जेड लिखे, है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम किए कि एस जेड जो है वो एच कट बाई 2 सिग्मा जेड है। अब सिग्मा जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस एच कट बाई 2 एस जेड की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हाफ एच कट ये दिखाने के लिए कि हमारा जो स्पिन है वो क्वांटाइज है, और प्लस माइनस हाफ जो हमें मिल गया ये हमें बताता है कि स्पिन जो है वो अपने आप बाहर निकल के आया और बोला कि आप मेरे बिना हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं हो सकते। तो स्पिन जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जे जेड मिलेगा और ये जे जेड जब हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो जे जेड है यानी जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है वो कांस्टेंट इन मोशन है। अब ठीक यही सारा चीज़ जैसे यहाँ पे ये एल जेड एच है और ये आयोटा एच कट बाई 2 अल्फा एक्स अल्फा वाई एच है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली कि एल जेड माइनस हाफ आयोटा एच कट बाई 2 अल्फा एक्स अल्फा वाई एच ऑपरेटर इक्वल्स टू 0। तो हम लोग सिमिलरली ठीक इसी तरह के वैल्यूज एल एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये जेड था तो यहाँ एक्स वाई था, है ना, फिर से सर्कल, हर चीज़ में सर्कल है। अब सर्कल के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाइएगा इस स्पिन वाले में, एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे ये अल्टीमेटली हम लोग जाके जे जेड और एच का वैल्यू निकाले, एल जेड प्लस एच एस जेड है ना, यानी जेड कॉम्पोनेंट जे के जेड कॉम्पोनेंट को हम लोग हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है, ये दिखा दिए, ठीक है। अब अगर हम लोगों को x कंपोनेंट दिखाना हो तो यहाँ पे ये z है यानी z है और माइनस आयोटा एच कट बाई 2 अल्फा एक्स अल्फा वाई है, अल्फा एक्स अल्फा वाई है। अब अगर सपोज कि हमें ये जो इक्वेशन है ना इसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं एस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस एच कट बाई 2, ठीक है। चलिए अब मिटा दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एल जेड के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो वैसे ही हम लोग एल एक्स के लिए लिखेंगे, है ना, एल एक्स के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एल एक्स कैप माइनस आयोटा एच कट बाई 2। तो देखिए जेड था, अब जेड से साइक्लिक घूमी है तो एक्स मिल रहा है फिर वाई मिल रहा है, तो अब यहाँ पे x ले रहे हैं तो x से साइक्लिक घूमिए y मिलेगा और z मिलेगा, यानी अल्फा y अल्फा z कॉमा हैमिल्टोनियन, है ना, इक्वल्स टू 0। अल्फा y और अल्फा z को सॉल्व कीजिएगा तो ये h कट बाई 2 सिग्मा x मिलेगा, है ना, lx। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे lx ऑपरेटर प्लस h कट बाई 2 सिग्मा x कॉमा हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0। तो फिर हम लोग s, अब यहाँ पे देखिए ये एस एक्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस एच कट बाई 2, क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल जेड प्लस एस जेड, ये हैमिल्टोनियन और ये इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा जे जेड
कॉमा अरे यार क्या क्या कर देते हैं, एल एक्स एस एक्स और यहाँ पे जे एक्स एच इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन एक्स कंपोनेंट है ये भी 0। अब ठीक उसी तरीके से आप जे वाई के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज एल वाई लिख दें और यहाँ पर एल वाई रख दे तो एल वाई से आगे घूमिए जेड एक्स, तो ये अल्फा जेड इंटू अल्फा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये सिग्मा वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये एल वाई हो जाएगा और यहाँ पे ये एस वाई हो जाएगा। अब सिग्मा वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो एस वाई की वैल्यू प्लस माइनस एच कट बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे कि जे वाई और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल जे वाई इक्वल्स टू 0, है ना। यानी कि हम लोग अल्टीमेटली लिखेंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट कर जाएगा इन द सेंस कि ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। dj बाई डी टी इक्वल्स टू 0 होगा, dj बाई डी टी इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ मोशन ये होगा। और हमारा जो स्पिन है वो कैसे बाहर निकल के आया और कैसे मतलब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डिराक इक्वेशन जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए है। तो ये जो इक्वेशंस है ये हमें शो कर रहे हैं कि स्पिन जो डिराक इक्वेशन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बातें बोली हैं लेकिन बहुत कम बोली है ना। मैं बड़ा हिचकिचाता था बोलने से पहले, क्योंकि जब तक कंक्रीट मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास नहीं हो आप शो नहीं कर पाओ, है ना, शो नहीं कर पाओ कि हाँ ये इक्वेशन हमें बताता है कि डिराक इक्वेशन जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए है, तब तक मज़ा नहीं आता। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कोई चीज़, है ना। आपके पास एक कंक्रीट इक्वेशन होना चाहिए। तो अब हम लोग अपने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्पिन डिफाइन हो गया, अब हम लोग अपने मैग्नेटिक मोमेंट पे आते हैं। तो अगर हम लोग अपने मैग्नेटिक मोमेंट पे आए तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूज करेंगे। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो है कि म्यू एस बाय एस। ये क्या है? ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा जायरोमैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ये इक्वल्स टू ई बाय एम, ठीक है। जहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो पता नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो अब हम लोग अगर म्यू एस को इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू एस इधर भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एस की वैल्यू ई बाय एम और एस के जगह पे हम लोग एच कट बाय 2 सिग्मा लिख सकते हैं, है ना। सिग्मा एस लिख सकते हैं, है ना। एस की वैल्यू सिग्मा एस लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां पर हम लोग एस जेड की वैल्यू क्या लिखे हैं? प्लस माइनस एच कट बाई 2। तो प्लस माइनस किसका वैल्यू है? सिग्मा जेड का वैल्यू है ना। लेकिन यहाँ पे हम सिग्मा एक्स को अभी, इस सिग्मा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, सिग्मा एक्स को हम तोड़े नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, एच कट बाई 2 के साथ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सिग्मा एक्स एस को अगर हम लोग तोड़ दें तो फिर यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसके साथ ही हम लोग अपने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर लिए, स्पिन के बारे में बात कर लिए और इसी के साथ ये डिराक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म, रिलेटिविस्टिक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। और हम लोगों ने देखा कि हाउ स्पिन कम्स आउट नेचुरली व्हाइल सॉल्विंग डिराक इक्वेशन। तो उम्मीद है
कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।